हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम प्रदीप कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी ड्राइंग नंबर 6, जिसमें हम जानेंगे सर्कुलर कॉलम फुटिंग और सर्कुलर कॉलम। इसमें हम जानेंगे कि रेइनफोर्समेंट आपका किस तरीके से लगाया जाता है, इसका लॉन्गिट्यूडल प्लान कैसे बनेगा। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरीके से बनेगा, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल भी इसका निकाल पाएंगे और छात्रों को इसमें कुछ सीखने को मिलने वाला है। खासकर यूपी बीटी के छात्र जो आरसीसी ड्राइंग पढ़ रहे हैं 4th सेमेस्टर में, और जो आपको क्वेश्चन लिखे थे, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में सेम मिलेगा, है ना। और चेंजेस जो होंगे सिर्फ आपकी जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ है, जैसे कि 8 नंबर्स आपके 18 डायमीटर दिया हुआ है तो आपका यहाँ पर 20 mm कर देगा, 5 नंबर दे देगा, 6 नंबर दे देगा। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन, ठीक है नहीं। और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू स्केल हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लगने वाला है और सभी स्टूडेंट साथ के साथ करेंगे। जो ड्राइंग्स बनाना सीखना चाह रहे हैं वो, जैसे कि मैं आपका बनाना यहाँ पर सिखाऊंगा, इस तरीके से आपका करना है, वहाँ पर अपने साथ ड्राइंग शीट पर भी क्या करना है, बनाने की कोशिश करनी है। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपका क्या क्या डाटा गिवन है और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछा है, ठीक है नहीं। फर्स्टली हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं। Draw to a suitable scale the sectional plan and cross section of a circular column of dia of 50 सेंटीमीटर। यानी आपको एक सेक्शनल प्लान और क्रॉस सेक्शनल प्लान क्या करना है, बनाना है। एक गोलाकार कॉलम है जिसका जो डायमीटर है या व्यास है आपका 50 सेंटीमीटर बनाना है, विद इट्स फुटिंग शोइंग देयर इन रेनफोर्समेंट डिटेल फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, ठीक है नहीं। फुटिंग जो आपकी बनाई जाएगी वहाँ पर आपका जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो आपका यहाँ पर इस डाटा में गिवन है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर आया कॉलम का डायमीटर आपका दिया है, और इसके अंदर आपने रेनफोर्समेंट लगाने हैं या अपने टाइज लगाने हैं, आपने किस तरह से लगाने हैं। आपका मेन स्टील लिया है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स दिए हुए हैं, 8 नंबर्स लगे हैं 18 mm डाया के, ठीक है नहीं। यानी 18 mm व्यास के आपके 8 सरियाँ में लगाई गई हैं, खड़ी की गई हैं, इट मीन्स। और उसके साथ साथ ही लेटरल टाइज यहाँ पर दिया है जो कि आपकी कितनी है, 5 mm है एट 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर के सेंटर टू सेंटर स्पेस पर क्या है आपके 5 mm की जो रिंग है, लेटरल टाइज है, वो आपकी लगाई गई है। यानी हॉरिजॉन्टल जो आपका रेनफोर्समेंट है, जहाँ स्ट्रप्स है वो लगाए गए हैं, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर बेस ऑफ द सर्कुलर फुटिंग में दिया है, फुटिंग की डिटेल दिया है यहाँ पर। डायामीटर ऑफ फुटिंग कितना है, 330 सेंटीमीटर है। यानी गोलाई में सर्कुलर जो बनाया गया है आपका 330 फुटिंग बनाया गया, सेंटीमीटर बनाया गया है। रेनफोर्समेंट आपका 12 mm डाया है। बार एट 15 सेंटीमीटर, बार एट 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर जो आपके बार लगाए गए हैं बोथ वेज में, दोनों दिशाओं में जो आपके बार डाले गए हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में आपके 12 mm के डाले गए हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर के केंद्र से केंद्र के स्पेस पर लगाए गए हैं। और विद कवर ऑफ 50 mm, यानी जो आपका जो रेनफोर्समेंट लगाया गया है वो कंक्रीट 50 mm जो आपका कवर है, जो इफेक्टिव कवर आपका लिया गया है बॉटम से, वो आपका 50 mm यहाँ पर लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर द रेनफोर्समेंट इन फुटिंग इन प्लेस इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैश, है ना। जो आपका रेनफोर्समेंट है फुटिंग में वो आपका प्लेस किया गया है, लगाया गया है स्क्वायर मैश। स्क्वायर मैश आपकी कैसे बनेगी, यानी आपका इस तरीके से ये रेनफोर्समेंट वाल लगे हैं, इस तरीके से आपके क्या है स्क्वायर बन रहे होंगे, यानी ये आपका जो पोर्शन बनना है ये आपका स्क्वायर बन रहा होगा, यानी स्क्वायर मैश में लगाए गए हैं। इट मीन्स इसके साथ साथ ही डेप्थ ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, है ना, डेप्थ दी हुई है, डेप्थ फ्रॉम फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल से जो आपकी फाउंडेशन की डेप्थ है, फुटिंग की डेप्थ है वो 150 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ ही डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से डेप्थ है आपकी वो 120 सेंटीमीटर है। ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल की जो हाइट है वो आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो डिफरेंस आएगा ये 30 सेंटीमीटर आएगा, और 30 सेंटीमीटर क्या आपकी ग्राउंड लेवल से ऊपर क्या है आपका
प्लिंथ लेवल या फ्लोर लेवल आपका रखा गया है। द कंक्रीट बेस ऑफ 330 सेंटीमीटर, कंक्रीट बेस जो बनाया गया है, जो नीचे की जो आपकी फुटिंग डाली गई है वो 330 सेंटीमीटर के डायमीटर की बनाई गई है। इज टेकन अप वर्टिकली अप टू 30 सेंटीमीटर, यानी वर्टिकली जो आपका है 30 सेंटीमीटर हाइट है, एंड देन रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से ये रिड्यूस कर दी गई है, 30 सेंटीमीटर तक ये क्या कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है, ठीक है नहीं। रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर डायमीटर कॉलम विद इन द रिमेनिंग हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर तक क्या कर दिया गया है, ये क्या किया गया, रिड्यूस किया गया है। जैसे कि हमने कोई फाउंडेशन बनाई है ना, वो हमने सर्कुलर बनाई है, सर्कुलर बनाने के साथ साथ क्या है, उसकी जो हाइट है वो इस तरीके से क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। यानी इस तरीके से आपकी क्या है, वो कम होती जाएगी, है ना। यहाँ हमारी कितनी थी, यहाँ हमारी 330 सेंटीमीटर थी, लेकिन 330 सेंटीमीटर हमारे नीचे थी, है ना। और इसके साथ साथ जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर जाते जाते कितनी रह जाएगी, 50 सेंटीमीटर यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है नहीं। 50 सेंटीमीटर की क्या रह जाएगी, इसकी कॉलम की डाया के बराबर रह जाएगी। यही आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है भाई। 30 सेंटीमीटर हाइट एंड देन रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर डायमीटर कॉलम विद इन द रिमेनिंग हाइट ऑफ 90, यानी जो हाइट आपकी है 90 सेंटीमीटर, जब ऊपर जाएंगे हम कॉलम फेस पर, तो ये 90 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर बनने वाली है, ठीक है भाई। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसको बनाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्केल की। तो स्केल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर जो डायामीटर है ऑफ द फुटिंग, है ना, डायमीटर ऑफ फिटिंग कितना है, 330 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी मैक्सिमम डायमेंशन आपकी यहाँ पर दी हुई है 330 सेंटीमीटर, यानी 3.3 मीटर दी हुई है। ये आपको बनानी ही है क्योंकि आपका क्या दे दिया उन्होंने, डायमीटर ऑफ फुटिंग दिया है, तो फुटिंग आपको दिखानी पड़ी, ठीक है नहीं। अगर इसको हम 1:10 में लेते हैं तो आपका 33 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, और 33 सेंटीमीटर आपका ड्रॉइंग शीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर 1:20 का क्या करने वाले हैं, स्केल लेने वाले हैं, 1:20 का यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्केल लेने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, और इसके साथ साथ ये जो डायमेंशंस है ना, जैसे कि ये 330 है ना, जैसे कि आपका ये 330 सेंटीमीटर है, इसको हम अगर 120 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, कम करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं, या 2 से आपका ये कट जाएगा। कितनी बार जाने वाला है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कितनी बार जाएगा, निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 330 डिवाइड बाई 20, है ना, तो ये आपका 16.5, ठीक है भाई, सेंटीमीटर बचने वाला है। यानी आपको जो सर्कुलर फुटिंग का जो वेस्ट लाइन खींचनी है वो आपको कितनी खींचनी है, 16.5 सेंटीमीटर खींचनी है। ऐसे हम 50 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 1/20, ये भी आपका 2.5 सेंटीमीटर बचने वाला है। कॉलम का जो डाया है 2.5 सेंटीमीटर हम बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ ही ये आपका 150 सेंटीमीटर है, तो 150 सेंटीमीटर को भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं 1/20 में, और ये कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर आपका बनने वाला है। यानी फ्लोर लेवल पर 7.5 आपको डेप्थ यहाँ पर दिखाई देगी फ्लोर लेवल की। 120 करेंगे तो आपका ये 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर आने वाला है। ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 50 mm है, ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 50 mm ही खींचेंगे इसको हम, और है ना। तो इस तरीके से जो भी आपकी डायमेंशंस हैं हम उसको स्केल के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए बनाते हैं, रफ कर लेता हूँ इसको मैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम फुटिंग बनाने वाले हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि फुटिंग के अंदर ही हमें क्या दिखाना है, अपना कॉलम खड़ा करना है, ठीक है भाई। कॉलम जो आपका खड़ा किया गया है वो फुटिंग के सेंटर में किया गया है, और फुटिंग के सेंटर में किया गया है, तो आपका जो डायामीटर है, सपोज डैट, है ना, तो डायामीटर ऑफ फुटिंग आपको कितना बनाना है,
ये कितना है भाई, 330 आया था। तो ये आपका 16.5 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है भाई। सपोज डेट आपके पास स्केल है, तो हम स्केल से भी क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर सेक्शन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिनी ड्राफ्टर होना चाहिए, है ना, और डिवाइडर भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12.5 सेंटीमीटर या 16.5 सेंटीमीटर जो आ रहा है हमारा, ये यहाँ तक आ रहा है। ये क्या है, इसका व्यास है ना, ये आपका इतना बनने वाला है। और 16.5 का आपका कितना बनने वाला है, 8.25 के आसपास इसका सेंटर आने वाला है। तो इस तरीके से आपका क्या कर सकते हैं, ये सेंटर आपका आएगा 8.25। अगर मैं यहाँ पर भी लेता हूँ तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से इतना सेंटीमीटर का आने वाला है, डाया आने वाला है। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, डॉटेड डॉटेड कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ड्राफ्टर यहाँ पर नहीं चल पाएगा, है ना। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा सर्कुलर 16.5। ऐसे ही हम यहाँ पर 8.25 से इधर करेंगे तो आपका ये 16.5 इस तरीके से आपका ये सर्कुलर बन जाएगा, है ना। अब ये डॉटेड को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो आपका ये सर्कुलर सेक्शन क्या होने वाला है, बनने वाला है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। ठीक है, गोल तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको ड्राफ्टर नहीं चल पाएगा वाइट बोर्ड पे। तो मैं इसको गोल दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, इस तरीके से मैं इसको गोल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, हमारी ये फुटिंग है ना। और अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से ले लूँ, या इसका ये यहाँ तक बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपकी यहाँ अगर हम डॉटेड डॉटेड खींचेंगे, है ना, सपोज डैट मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है अपनी कॉलम को दिखाने के लिए। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 16.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक बेस लाइन बनाएंगे। यहाँ से एक बेस लाइन हम क्या करेंगे, 16.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका, यहीं पर क्या करने वाला है, आपका कॉलम बनने वाला है। और यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, 16.5 अगर मैं बात करूँ, 8.25 यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप इसके सेंटर से, है ना, से एक सेंटर लाइन खींच लेंगे। सेंटर से एक क्या खींचनी है हमें, एक सेंटर लाइन खींच लेंगे। तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई है, सेंटर लाइन खींच गई है। सेंटर लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, साइड लाइन को ख़त्म कर देंगे, है ना। अब ये क्या है, आपका कॉलम जो आना है, हाफ इधर बनना है, हाफ इधर बनना है। और ये आपका सेंटर है, अगर ये आपका सेंटर है ना, तो सेंटर के बीच में ही आपका क्या हो रहा होगा, 500, क्योंकि आपका जो कॉलम डायामीटर है, कॉलम डाया कितना है भाई, 50 सेंटीमीटर है। इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 2.5 सेंटीमीटर आने वाला है। और 2.5 सेंटीमीटर जब हम इसको नापेंगे तो 1.25 आएगा दोनों तरफ, 2.5, 2.5। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या होगा, 2.5 हम यहाँ पर भी कर देंगे। इस तरीके से आपका ये कॉलम बनेगा। कॉलम जब हम खींचते हैं तो आपका ये इस तरीके से कॉलम खींचने वाला है। ये आपका कॉलम है। अब देखो, सेंटर लाइन से ही हमने क्या कर दिया है, अपना कॉलम बना दिया है। ठीक है भाई, ये कॉलम है और ये आपकी क्या है, सेंटर लाइन हमने बनाई थी। ठीक है भाई, ये सेंटर लाइन हमने बनाई थी। ठीक है, अब ये कॉलम है तो हम इसको कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आपका कॉलम जो कंटिन्यूस है वो आपका यहाँ तक गया हुआ है, ये आपका कॉलम है। ठीक है भाई, अब यहीं पर क्या है, आपका 2.5 सेंटीमीटर इधर होगा, 3.75 इधर होगा। ठीक है नहीं, यानी यहीं पर आपका क्या आ रहा होगा, एक सर्कुलर गोला बन रहा होगा। जब इसको टॉप व्यू देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बनने वाला है हमारा सर्कुलर सेक्शन बनने वाला है इस तरीके से। ठीक है नहीं, और इसी में आपके क्या है, 8 नंबर्स ऑफ बार से आपके यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है भाई, यहीं पर क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आपके इस तरीके से लगे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आपके सर्कुलर पोर्शन में ही क्या लगाए गए होंगे, सर्कुलर वे में भी लगाए गए होंगे, ठीक है नी। और इसी के आसपास क्या हो रहा होगा, आपका ये टाई लगा होगा और इस तरीके से आपका ये कोर डायमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भाई। तो सर्कुलर जब हम बनाते हैं तो ये सर्कुलर जो आपका बन रहा है, यहीं पर आपका क्या लगाया होगा, आपने स्पाइरल बाइंडिंग की गई होगी, तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर फुटिंग की। तो फुटिंग आपका यहाँ पर क्या है, ये 8.5 16.5 सेंटीमीटर आने वाला है, ये हमने बेस लाइन खींची है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो फुटिंग की जो थिकनेस है, फ्लोर लेवल की हम बात कर लेते हैं। तो फ्लोर लेवल आपका कितना आ रहा था, 150 सेंटीमीटर आपका आ रहा था, है ना। तो 150 सेंटीमीटर जब हमारा फ्लोर लेवल आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं कितना, 150 को 20 डिवाइड करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर हमारा कहाँ जाएगा, ये ऊपर की ओर जाने वाला है, यानी फ्लोर लेवल आपका जो आने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है। और इसके साथ साथ ही जो हमारा 12 है वो आपका कहाँ पर आने वाला है, अगर हम 6 खींचेंगे 12, यानी आपका ये यहाँ पर आने वाला है। इस तरीके से आपका ये फ्लोर लेवल है। और इसके साथ साथ ही 90 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 20 से, है ना। 150 को हम 20 से डिवाइड किया था तो 7.5 आपका फ्लोर लेवल था, फ्लोर लेवल। और 120 पर आपका क्या आ रहा है, ग्राउंड लेवल आ रहा है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर पे आएगा, ठीक है नी। मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर फ्लोर लेवल की और ग्राउंड लेवल की। ये सपोज डेट आपका फ्लोर लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने दिखाया है फ्लोर लेवल और ग्राउंड लेवल को। ये आपका फ्लोर लेवल है, ये आपका फ्लोर लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है भाई। इनके बीच की जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करने वाले हैं, फुटिंग। तो फुटिंग आपकी 8.5 है, जो कि कॉर्नर्स पे कितनी है, कॉर्नर्स पे फुटिंग की जो हाइट है वो आपकी 30 सेंटीमीटर बताई गई है ना। तो 30 सेंटीमीटर का हमारा कितना होता है, 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। और 1.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये आ रहा बेटा, है ना। ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है, इधर भी आपका 1.5 सेंटीमीटर लेंगे ऊपर की ओर इस कॉर्नर से, तो आपका ये बनने वाला है इस तरीके से, ठीक है भाई। यानी यहाँ पर जो हाइट है आपकी फुटिंग की इस तरीके से है, यहाँ पर जो हाइट है आपकी फुटिंग की ये है, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या है, यहाँ तक रिड्यूस किया गया है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर तक जाता है तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 90 सेंटीमीटर को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर आने वाला है। यानी आपका ये यहाँ तक जो है आपका रिड्यूस होने वाला है। और यहीं तक हमने क्या करना है, अपने कॉलम को दिखाना है कि रिड्यूस आपकी जो फुटिंग की गई है वो यहाँ से यहाँ तक की गई है ना। क्योंकि ये आपका इस सामने आ रहा है तो मैं अप्रॉक्सीमेटली खींच लूँगा, यानी आप जब ड्राइंग पे बनाएंगे तो आप प्रॉपर बनाएंगे, इस तरीके से आपकी फुटिंग बनेगी, ठीक है भाई। ये 16 सेंटीमीटर आया है, 16.5 जो किसके इक्वल है, ये आपका 330 सेंटीमीटर के इक्वल है। और ये आपका फुटिंग इस तरीके से यहाँ पर बना है। इसको हम मिटा देंगे, इरेज कर देंगे, जो हमने लाइन हमने खींची थी बेस लाइन, ये इस तरीके से अब आपका ये कॉलम की फुटिंग बन चुकी है। कॉलम का जो आपका प्रॉपर होल्ड होल लॉन्गिट्यूडनल व्यू है वो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है, ऊपर से टॉप व्यू दिखाई दे रहा है ना। अब इसी के अंदर क्या है, हमारे 8 नंबर्स ऑफ क्या दिखाई दे रहे होंगे, बार दिखाई दे रहे होंगे। जब हम यहाँ से इसको देखेंगे, हाफ इसको देखेंगे तो आपको कितने बार दिखाई देंगे, 1 2 3 4। तो 4 सरिये आपको क्या करनी पड़ेगी, 50 सेंटीमीटर के इफेक्टिव कवर में हम इसको दिखाएंगे तो 4 सरिये आपकी ये यहाँ तक जा रही होगी। इसमें हम 4 सरिये दिखाएंगे, ठीक है भाई। क्योंकि 8 लगे हैं तो हम जब एक फेस से देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है इस तरीके से ये सरिया यहाँ तक गई होगी। इसके साथ साथ यहाँ 2 सरिये और लगी होंगी,
4 सरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। 4 की समय हम 6 भी दिखा सकते हैं, 8 भी दिखा सकते हैं, वो हमारी क्या है, मर्जी है। फिर ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपके ये 5 रेनफोर्समेंट बार आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, जो कि क्या किए गए होंगे, बेंट अप किए गए होंगे नीचे जाने के बाद, है ना। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो है फुटिंग में आपका क्या पड़ा हुआ है, रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है बोथ डायरेक्शन में। तो आपके 12 mm के जो डायमीटर बार हैं वो आपके यहाँ पर इस तरीके से पड़े होंगे फुटिंग में। और नीचे की जो आपकी फुटिंग की जो कवर है ना, ये कवर आपका कितना है, ये कवर भी आपका कितना है, 50 mm है। ठीक है भाई, क्योंकि 50 mm आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 50 mm ही आपको यहाँ पर रखना है। और यहीं पर क्या है, आपके लॉन्गिट्यूडनल बार भी आपके पड़े होंगे फुटिंग में, जो स्क्वायर मैश में आपको इस तरीके दिखाई देंगे। ठीक है भाई, ये बार आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ ही आपके कॉलम्स के बार भी क्या किए गए होंगे, नीचे की ओर क्या किए गए होंगे, बैंड अप किए गए होंगे, यानी ये वाले बार भी क्या हैं, यहाँ पर बैंड अप किए गए होंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर ये बार भी क्या हैं, बैंड अप किए गए होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो सारे बार आपके यहाँ पर बैंड अप किए गए होंगे, तो हम इस तरीके से इसको दिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपकी स्ट्रप्स लगी हैं, और स्ट्रप्स जो लगी हैं वो कितने सेंटीमीटर पर लगी हैं, 240 सेंटीमीटर पर लगी हैं, नहीं 24 सेंटीमीटर पर लगी हैं। तो स्ट्रप्स जो हैं आपकी 5 mm की जो स्ट्रप्स हैं, या आपकी मान लो लेटरल टाइज हैं, लेटरल टाइज आपकी लगी हैं 24 सेंटीमीटर पर लगी हैं सेंटर टू सेंटर। तो 24 सेंटीमीटर को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका अकॉर्डिंग टू स्केल कितना आने वाला है, ये आपका आने वाला है 0.12। ठीक है भाई, 0.12 सेंटीमीटर आपने आने वाला है, यानी हम एक बार डिवाइड कर लेंगे, ये सही आ रहा है 1.2, ये आपका 1.2 सेंटीमीटर के आसपास आने वाला है। ठीक है भाई, 1.2 जब हम निकालेंगे 24 को 20 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 1.2 सेंटीमीटर आने वाला है ना। और 1.2 पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपका रेनफोर्समेंट यहाँ तक बेंट अप है इसका, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, डॉटेड लगा देंगे। ठीक है नहीं, 1.2 आपका यहाँ पर आ रहा होगा, 12 दूनी 24 आपका यहाँ पर आ रहा होगा, 12 ते 36 आपका यहाँ तक आ रहा होगा, 12 चौक 48 आपका यहाँ तक आ रहा होगा, 12 पंजे 60 6 पर आ रहा होगा इस तरीके से, 12 छंग 72 आपका यहाँ पर आ रहा होगा, 12 सत्ते 84 आपका यहाँ पर आ रहा होगा, है ना, 12 अट्ठे 96 यहाँ पर आ रहा होगा, 12 नम्मा 108 यहाँ पर आ रहा होगा 10 से पहले। तो इस तरीके से क्या है आपकी, ये क्या है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे, मार्किंग कर लेते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, छल्ले आप यहाँ पर दिखा देंगे, रेनफोर्समेंट बार आप यहाँ पर इस तरीके से क्या करेंगे, इनमें दिखाएंगे। ठीक है भाई, ये इतने स्पेस पर यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर दिखाने वाले हैं, इतने स्पेस पर हम यहाँ पर दिखाएंगे। अपना जो लेटरल टाइज बंधे हैं ये आपके इतने स्पेस पर अप्रॉक्सीमेटली बंधे हैं, 120 1.2 सेंटीमीटर पर आएंगे अकॉर्डिंग टू स्केल। तो आप इस तरीके से अपने जो लेटरल टाइज है वो आप दिखा सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ ही ये हमारा क्या है, यहाँ पर जो है हम कंक्रीट के क्या करेंगे, डॉटेड में दिखाएंगे, क्योंकि ये आपका कंक्रीट का बना है ना। और ये जो आपका है टोटल, हमने अकॉर्डिंग टू स्केल जो कहता है 16.5 का चाहे, लेकिन है कितना है आपका 330 सेंटीमीटर है। और ये आपकी हाइट आपकी कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ाऊँ तो आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपका 120 सेंटीमीटर है। और यहीं से यहाँ तक जो आपका ये आ रहा है, ठीक है नहीं, यहाँ तक ये आपका कितना है, ये आपका आ रहा है 90 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 90 सेंटीमीटर है। और ये आपका 150 है वो आपका यहाँ तक आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है ना। इसके साथ साथ ही हम जो रेनफोर्समेंट लगाए हैं, जो आपके ये रेनफोर्समेंट यहाँ पर लगाए गए हैं, ये आपके 12 mm डाया बार्स एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर पर लगाए गए हैं। आई होप कितने पर लगाए गए हैं, 8 नंबर्स, हाँ 15 सेंटीमीटर पर लगाए गए हैं, 15 सेंटीमीटर पर लिखा है,
सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, दोनों डायरेक्शन में लगाए गए हैं, ठीक है नहीं, स्क्वायर मैश में लगाए गए हैं। इसके साथ साथ ही ये जो आपका यहाँ पर बेंटअप किया गया है, ये बार जो आपका यहाँ पर बेंटअप किया गया है, ये कितना है, 12 टाइम्स ऑफ डाया है। इसके साथ साथ ही आपके जो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल बार हैं, ये आपके कितने हैं, 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स ऑफ कितने mm के हैं, 18 mm डाया बार्स एट द रेट ऑफ 18 नंबर बार्स पड़े हैं, ठीक है नहीं, ये आपके क्या है, मेन बार्स हैं, ठीक है भाई, मेन बार्स ऑफ कॉलम, ठीक है। और ये जो आपका स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका कितना है, 50 mm है। और ये जो आपकी लेटरल टाइज यहाँ पर लगी है, ये आपकी 5 mm की लगी हैं, 5 mm डाया लेटरल टाइज लिख देंगे, टाइज एट द रेट ऑफ 24 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर पर लगी हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉलम की हाइट हो जाएगी टोटल, है ना, ग्राउंड से लेकर जितना भी आपकी हाइट देगा हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं हाइट को। इसके साथ साथ ही मैं इसको यहाँ तक भी बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फाउंड फुटिंग को, तो फुटिंग में जो आपके मैच दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये स्क्वायर मैच में दिखाई दे रहा होगा, तो हम जब इसको बनाएंगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पर बार्स लगे होंगे जो कितने स्पेस पर लगे हैं, इस तरीके से हम दिखा देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे इतने को, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैश बना कर दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से मैश बनेगी आपकी जब आप फुटिंग को देखेंगे, इस तरीके से फुटिंग आप बनाएंगे तो ये ईजिली आपकी बनने वाली है। नंबर्स ऑफ बार आप निकाल सकते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग, डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बार्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर फुटिंग को दिखा सकते हैं। इस तरीके से आपके एक डायरेक्शन में ये लगे होंगे, इस डायरेक्शन में आपके यहाँ पर लगे होंगे, यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है फुटिंग में स्क्वायर मैश आप दिखाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपकी फाउंड जो बननी है वायर मैश, ये इस तरीके से आपका बनने वाला है, ठीक है भाई। ये आपका क्या था, ये इस तरीके से आपका यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर आपके रेनफोर्समेंट बार लगे हैं, रेनफोर्समेंट बार लगे हैं, ठीक है। और ये आपके क्या है, बैंड अप किए गए होंगे 12 टाइम्स ऑफ बार ऑफ मेन बार, ठीक है, डाया ऑफ मेन बार, इस तरीके से ये बांधे गए होंगे मैश में, है ना। इसको हम दिखा देंगे, ये आपके 12 mm डाया बार्स हैं एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वेज में लगे हैं, ठीक है नहीं। इस तरीके से हम ये वाले बार्स भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये वाले बार्स जो हैं आपके 8 नंबर्स हैं ऑफ 18 mm डाया के, ठीक है भाई। मेन बार्स इसको कह सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, मेन बार्स। और ये जो आपका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका 3.3 या 33 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर बनाया है हमने, ठीक है भाई। इधर भी आपका अगर निकालेंगे तो ये भी आपका 33 सेंटीमीटर है, या 330 सेंटीमीटर हमारा क्या बैठने वाला है, दाया बैठने वाला है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को बना कर दिखा सकते हैं। जो आपकी सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम में आपकी जो फुटिंग बनने वाली है वो इस तरीके से सर्कुलर ही बनेगी। इसका डायमीटर आपका 330 दिया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू इसके लिए 16.5 सेंटीमीटर क्या करना है, इसके डाया क्या करना है, एक सर्कुलर पोर्शन बनाना है फर्स्टली। उसके बाद हमने जो ये बार लगाए हैं, मैश जो लगा है आपका, ये आपका 18 mm के लगे हैं, सॉरी 12 mm के बार लगे हैं, जो आपके 15 सेंटीमीटर पर लगाए गए हैं। यानी ये जो आपका स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका 15 सेंटीमीटर इधर होने वाला है, ठीक है नहीं। और 15 सेंटीमीटर ही आपका ये वाला बेस का जो है, ये भी आपका कितना होने वाला है, 15 सेंटीमीटर के स्पेस पे ये बोथ डायरेक्शन में डाले गए हैं।
और इसके साथ साथ ही हम कॉलम को देख पा रहे हैं, तो कॉलम में भी आपके क्या है इस तरीके से बैंड किए गए हैं बार, ये 12 टाइम्स ऑफ डाया किया गया है। ये जो आपकी बैंड लेंथ है ये वाली, ये कितनी है, ये आपकी 12 टाइम ऑफ डाया है मेन बार के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है नहीं, इस तरीके से आपका ये कॉलम दिखाई देगा। पुटिंग हम इस तरीके से बना सकते हैं। 50 mm इसका इफेक्टिव कवर लेना है। एंड कॉर्नर्स एंड फ्री एंड पर आपका 30 था, जिसको 330 सेंटीमीटर डाया से क्या किया गया है, ऊपर जाते जाते क्या किया है 90 सेंटीमीटर पर क्या किया गया है, 90 सेंटीमीटर पर जाने के बाद ये क्या गया है 500 में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी आपका 90 सेंटीमीटर के अबव से क्या गया है फिर 550 डायमीटर का क्या गया है कॉलम ऊपर की ओर गया है सर्कुलर। ठीक है भाई, और ये आपके लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपकी ड्राइंग भी क्या हो जाएगी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इसके साथ साथ ही अगर हम बार बेंडिंग शेड्यूल की बात करें तो वो आप इजीली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, है ना, ये जो आपका कॉलम है, ये कॉलम की हाइट आपको गिवन होगी अगर आपकी बार बेंडिंग शेड्यूल आपको निकालनी है। ठीक है नहीं, तो ये हाइट आपको पता होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। अगर हाइट गिवन है तो हम यहाँ पे इसका भी क्या कर सकते हैं, 8 बार्स लगे हैं आपके, और 8 के 8 बार्स आपके इस तरीके से क्या किए गए हैं, बेंट अप किए गए हैं। ये आपका 12 टाइम्स बेंट किया गया है, 12 टाइम्स ऑफ डाया, और ये आपका हाइट है। टोटल बार की लेंथ निकाल लेंगे, है ना, फाउंडेशन लेवल से ही काउंट कर लेंगे क्योंकि 30 सेंटीमीटर है, 50 mm ऊपर है, तो हम इसको काउंट करेंगे 30 + 30, ये आपका टोटल 90 है। या यहाँ से आपका दिया हुआ है 150 प्लस एच करेंगे, माइनस करेंगे 50 mm, तो आपका ये टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका ये लेंथ निकल के आ जाएगा टोटल। ठीक है भाई, कैसे आएगा, क्योंकि ये जो आपका है यहाँ तक दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा h + 0.50 मीटर हो जाएगा 150 का 15, है ना, 0.50 है तो आपका 1.5 मीटर है। इसके साथ साथ ही प्लस आपका 12 टाइम्स ऑफ डाया हो जाएगा जो डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है नहीं, क्योंकि मीटर में हमारा h है, h ये भी आपका मीटर में है, तो इसे ही मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ ऑफ द बार यहाँ पर निकल के आने वाली है मेन बार्स की। ठीक है भाई, इसके साथ साथ ही यहाँ पर डेंसिटी आपका पता होगा 7850 है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है स्टील की डेंसिटी, जो घनत्व होता है स्टील का। इसके साथ साथ ही आपका लेंथ यहाँ पर आ गया है ना। एरिया ऑफ बार हम कैसे निकाल लेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है π/4 इंटू d²। डी क्या है आपका डायमीटर ऑफ बार है, और इसको डी को क्या करेंगे हम 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या करेगा, डी अगर हम mm में यहाँ पर रख रहे हैं, डी हमारा अगर रख रहे हैं mm में अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमें 10⁻6 से करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा ताकि ये आपका मीटर में आ सके। ठीक है भाई, अब ये भी मीटर में आ गया है और ये आपकी डेंसिटी भी मीटर में है, तो हम यहाँ पर वेट निकाल सकते हैं, और वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है भाई, और इसी तरीके से हम डेंसिटी इंटू एरिया जब हमारा आ जाएगा, उसके बाद हम अगर हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो टोटल वेट आ जाएगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लेंथ ली है वो आपकी कितनी ली है, 1 मीटर अप्रोक्सीमेट मान के यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो आपका यहाँ पर वेट निकल के आता है। तो वही हमने यहाँ पर लिया है, एरिया इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ। लेंथ हमने ली है 1 मीटर, पर मीटर हम केजी पर मीटर निकालते हैं, तो हम बार की निकाल सकते हैं। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ द बार से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वेट ऑफ द बार निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपका फाउंडेशन की हम बात करें तो फाउंडेशन भी आपके क्या है, इस तरीके से बार पड़े होंगे। ठीक है नहीं, इसके साथ साथ ही ये आपका जो होगा लेंथ होगा बार का, और यहाँ तक जो आपका बेंड किया गया है ये आपका 16 टाइम ऑफ डाया किया गया होगा, ये भी आपका 16 टाइम ऑफ डाया किया गया जाता है। ठीक है भाई, इसके साथ साथ ही हम जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या जितना मैक्सिमम या जितना मिनिमम डिस्टेंस आपका आने वाला है बार का, ये आपका अगर L1 है और मैक्सिमम लेंथ आपका क्या है, ये L2 है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो आपका L निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, एवरेज निकालेंगे और एवरेज से कितने कितने आप टोटल बार्स आपके लगे हैं, नंबर्स ऑफ बार से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बार निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज लेंथ लेके क्या सकते हैं, नंबर ऑफ बार काउंट करेंगे बोथ डायरेक्शन में, तो आपका वहाँ से टोटल लेंथ निकाल लेंगे, और टोटल लेंथ को हम क्या करेंगे वेट पर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ पर
इस फाउंडेशन में जितने आपकी रेनफोर्समेंट लगा है ये भी निकल के आ जाएगा, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही जो आपकी स्टब्स लगी होगी, स्पाइरल लगी होगी इस तरीके से, है ना, ये स्पाइरल बाइंडिंग आपकी की गई होगी, ये आपका 500 है, ठीक है भाई। तो 500 mm क्या है इसका डाया है, और 50-50 क्या कर दिया हमने यहाँ पर लेस किया है दोनों साइड से, तो आपका ये आपका 50-50 क्या गया है 50 सेंटीमीटर था, तो 50 सेंटीमीटर आपका 500 mm हो गया, है ना। 500 mm में हम क्या करेंगे 50-50 करेंगे तो आपका ये 400 mm आ जाएगा रेनफोर्समेंट का डाया, और प्लस 400 में ही आपका क्या है ये ऊपर की ओर बंधा है, क्योंकि आपके बार क्या होंगे इसके अंदर लगे होंगे, बार क्या है आपके इसके अंदर क्या है बांधे गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से 8 बार लगे होंगे, और 8 बार के ऊपर क्या है आपका ये 5 mm का क्या है ऊपर की ओर लपेटा गया है, यानी आपका जो बोथ साइड आपका कितना है 400 प्लस 5 प्लस 5, यानी 410 के आसपास क्या आ जाएगा इसका डाया आ जाएगा, यानी 0.41 मीटर में डाया आ जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ रिंग से कितने नंबर ऑफ आपके क्या है लेटरल टाइज यहाँ पर पड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है नहीं, और मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, तो आपका यहाँ पर लेटरल टाइज जो आपकी लगाई गई है इसका ही वेट आपका निकल के आ सक जाएगा, ठीक है भाई। अगर आपको इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनवाना है या किसी भी ड्राइंग का बनवाना है ना कॉलम बीम में, तो हम इसको आपको बना देंगे। आप क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं अगर किसी भी छात्र को दिक्कत आ रही है आरसीसी ड्राइंग में। जैसे कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये इस तरीके से हमने 90 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर कॉलम आपका क्या किया रिड्यूस किया गया है। ये आपका जो कॉर्नर्स पे या फ्री एंड पर जो आपकी फुटिंग की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर आपकी दी हुई थी, तो वो 30 सेंटीमीटर हमने खींची है। टोटल डायमीटर आपका 330 सेंटीमीटर था, जो हमने इसके अकॉर्डिंग 16.5 सेंटीमीटर खींचा है। और ये आपके जो रेनफोर्समेंट वायर लगे हैं आपके लैग्यूटिनल जो हमने लगाया है, ये आपका कितना है, ये आपके रेनफोर्समेंट वायर भी आपके 50 mm ऊपर हमने लगाए हैं, कवर दिया है। और ये आपके यहाँ पर क्या है 15 सेंटीमीटर पे क्या है लगे हैं, 15 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर ये आपके बार क्या है यहाँ पर लगा देंगे, नंबर ऑफ बार काउंट कर लेंगे। और इसके साथ साथ ही आपके जो कॉलम्स के मेन बार्स थे ये भी क्या है आपके यहाँ पर बेंटअप किए गए हैं 12 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर ऑफ द मेन डायमीटर ऑफ मेन बार्स, ठीक है नहीं। इस तरीके से आप ये फुटिंग बना सकते हैं, ठीक है नहीं। आपको ये वीडियो में नहीं दिखाया गया था इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी मैंने बाद में ध्यान दिया है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और मैं इसका जो ड्राइंग बनाई है मैंने, है ना, वो आपको ही क्या करूँगा इसका एक स्क्रीनशॉट भी वीडियोज़ में मैं ऐड करूँगा, ठीक है जी। थैंक्स फॉर, ठीक है भाई। मेरा टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको चैनल के, तो आप उस पर मुझे भेज सकते हैं, मैं उसी की ड्राइंग आपको यहाँ पर बनवा दूँगा, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन आज का भी। और इसके साथ साथ ही मैं प्रदीप कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, शानदार लगता है, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आई होप आप अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू टू ऑल।